एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, अगर आपको देश सुधारना है तो आप क्या बनना पसंद करोगे? मैंने कहा, मैं देश की जनता बनना पसंद करूंगा। उसने कहा, क्यों? तुम कोई प्रधानमंत्री, कोई पुलिस कर्मचारी या कोई मुख्य न्यायाधीश बनना क्यों पसंद नहीं करोगे? तो मैंने कहा, देश का सुधार दो तरीकों से हो सकता है। एक तो सबसे ऊपर बैठी वाली कुर्सी से और नीचे जमीन से। जो सुधार सबसे ऊपर बैठे कुर्सी से होता है वह कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही कुर्सी पर बैठा इंसान बदल जाता है वह सुधार धीरे धीरे बढ़ जाता है। लेकिन जो सुधार नीचे जनता की ओर से होता है वह कभी नहीं बढ़ता, वह सदियों तक चलता रहता है। क्योंकि जो ऊंचा सुधार होता है वह बिन जड़ का पौधा होता है, हवा चलती है और वह बह जाता है। लेकिन जो नीचे जनता की ओर से सुधार होता है वह कभी नहीं बहता। अगर देश की 147 करोड़ जनसंख्या यह ठान ले कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे तो इस दुनिया को या हमारे देश को कोई गंदा नहीं रख सकता। आज जब मैं सुबह आ रहा था तो कुछ बच्चों ने चिप्स खाए और खाली रैपर वही जमीन पर फेंक दिया। उनके लिए शायद ये एक छोटा सा कचरा था, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल था। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां देश को बदलना तो हर कोई चाहता है, लेकिन खुद को बदलना कोई नहीं चाहता। आज मैं आप लोगों से 4 सवाल पूछूंगा और इसका जवाब आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लो। पहला सवाल, क्या सफाई करना गंदे लोगों का काम है? जब तुम जमीन पर कचरा फेंकते हो तो तुम्हारे मन में क्या चलता है? सफाई कर्मचारी है ना, वो तो कचरा उठा ही लेंगे। बच्चों, यही वो जहर है जिसकी वजह से हम हजारों सालों से नरक में जी रहे हैं। हम सफाई कर्मचारी को नीचा देखते हैं। हम समझते हैं कि गंदगी उठाना उनका तो काम ही है। हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं, हम अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, हम अपने आप को इज्जतदार समझते हैं। तो मैं पूछता हूं तुमसे, तुम्हें कचरा फेंकने का अधिकार कौन देता है? अगर तुम सच में पढ़े लिखे तो अपना कचरा खुद डस्टबिन में डालोगे। जो बच्चा नहीं डालेगा वह पढ़ा लिखा गंवार कहलाएगा। और दूसरा सवाल, क्या तुम्हारा कचरा किसी की जान लेता है? यह तुम जानते हो कि तुम्हारा कचरा, तुम्हारा फेंका गया कचरा किसी की जान लेता है। अगर तुम मुझसे कहते हो कि सर हमने तो थोड़ा सा ही फेंका है, तो मैं आज आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। यह रिपोर्ट UNICEF और WHO की है, पिछले साल की। इसमें 5 साल से कम बच्चे जो पिछले साल गंदगी की वजह से मरे हैं उनका डाटा है। पिछले साल डायरिया की वजह से लगभग 45,000 से ज्यादा बच्चे मरे हैं। लगभग 125 बच्चे हर रोज। और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की वजह से 5,000 से 6,000 बच्चे मर रहे हैं हर साल। और सफाई और स्वच्छता की कमी से 50,000 से ज्यादा बच्चे हर साल मर रहे हैं। ये डाटा सिर्फ 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु की उम्र का है। उससे ज्यादा कितने लोग मरे इसका डाटा भी मैंने आपको नहीं बताया। तो हम जान गए हैं कि हमारा फेंका हुआ कचरा किसी ना किसी बच्चे की जान ले लेता है। हर साल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड से कितने ही बच्चे मर जाते हैं। हमारे स्कूल के पीछे गली में रहने वाली किसी मां का बच्चा हमारी वजह से मर सकता है। क्या यह हत्या नहीं है? क्या हम हत्यारे नहीं हैं? हम जानते हैं कि गंदगी से बीमारी फैलती है, हम जानते हैं कि बीमारी से बच्चे मरते हैं, और फिर भी हम कचरा फेंकते हैं। यह एक अपराध है बच्चों। अब तीसरा सवाल, तुम किस लिए पढ़ रहे हो?
तुम रोज स्कूल आते हो, पढ़ते हो अंग्रेजी, पढ़ते हो गणित, पढ़ते हो इतिहास की किताबें और पढ़ते हो विज्ञान के विषय, लेकिन शिक्षा का सबसे पहला पाठ तुम कभी नहीं पढ़ते। वो शिक्षा का पहला पाठ है अपनी जगह को साफ रखना, अपने समाज को साफ रखना। शिक्षा बच्चों केवल किताबों से नहीं, शिक्षा हमारी आदतों में होती है, शिक्षा हमारे व्यवहार में होती है और शिक्षा हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में भी होती है। हम आपको विज्ञान में सिखाते हैं कि बैक्टीरिया कैसे फैलता है और आप बाहर आते हैं और कचरा फेंक देते हैं। क्या बच्चों आपने कभी जापान का नाम सुना है? यह एक ऐसा देश है जहां पर सड़कें बहुत साफ रहती हैं, यहां पर रेलवे स्टेशन पर कूड़ा नहीं रहता, यहां पर लाखों लोग रहते हैं फिर भी गंदगी दिखाई नहीं देती। तो जापान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी है? क्या आपको लगता है कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं? नहीं, वहां के बच्चों के संस्कार हैं। जापान में कोई भी स्कूल में झाड़ू कर्मचारी नहीं होता, वहां के बच्चे अपनी क्लास खुद साफ करते हैं, अपना शौचालय खुद धोते हैं, अपने गलियारी खुद साफ करते हैं, क्योंकि उनमें बच्चों को बचपन में ही सिखा दी जाती है कि तुम्हारा स्कूल तुम्हारा घर है और जो अपने घर को गंदा रखता है वो अपने देश को साफ कभी नहीं रख सकता। अब चौथा और आखिरी सवाल, देश की ताकत किसके हाथ में है? कुछ लोग कहते हैं कि देश की ताकत प्रधानमंत्री के हाथ में है। अनुच्छेद 52A जी कहता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है, यह तुम बच्चों का कर्तव्य है, यह मेरा कर्तव्य है, यह हर उस इंसान का कर्तव्य है जो देश में रहता है। जब हम कहते हैं कि सरकार साफ रखेगी तो हम देश से भाग रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, हम कायर हैं। अगर हम कायर नहीं हैं तो हम कूड़े का ढेर नहीं बनाएंगे, और अगर हम कायर हैं तो यह देश कूड़े का ढेर बन जाएगा और उस कूड़े के ढेर पर दुनिया हंसेगी। अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस एक शब्द चाहिए। बच्चे खड़े हो जाओ। क्लासेस गेट रेडी फॉर प्लेज। मैं अपने स्कूल की एक एक ईंट को अपना घर समझूंगा और उसे कभी गंदा नहीं करूंगा। मैं अपना कचरा खुद उठाऊंगा, कभी जमीन पर नहीं फेंकूंगा। अगर कोई साथी गंदगी फैलाएगा तो मैं कभी चुप नहीं रहूंगा, उसे रोकूंगा। मैं कल अपने देश का नाम रोशन करूंगा और उसे कभी गंदा नहीं करूंगा। धन्यवाद।